बहुत ही नरम सॉफ्ट, ये आप देखिए कितना जबरदस्त नरम नरम ये हमारा बेसन वाला नान तैयार हुआ है। और ये इतने नरम बने हैं कि आप बनाएंगे और खाते ही जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल जो सबका बहुत ही फेवरेट बेसन नान बना रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मजेदार। कुछ लोग कहते हैं कि हम बेसन के नान बनाते हैं वो बहुत ही सख्त हो जाते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसी टिप दूंगी जिससे आपके नान बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अगर ये इजी सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल बेसन नान। बेसन वाला नान बनाने के लिए 2 कप हमने बेसन लिए। बेसन नान बनाने के लिए कुछ हम डालेंगे वेजिटेबल। 2 अदद हमने प्याज लिए, प्याज हमने बारीक चॉप कर लिए। 2 अदद टमाटर, 5 से 7 हरी मिर्चों को भी हमने बारीक कटिंग कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। अब ये सारी वेजिटेबल हम डाल देंगे बेसन के अंदर। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, अनारदाना चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का 1 चम्मच या हस्बे जरूरत, जीरा चाय का 1 चम्मच, पकोड़ा मिक्स मसाला चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच। अगर आपके पास पकोड़ा मिक्स मसाला नहीं है तो आप नमक और मिर्च मजीद ऐड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करेंगे। बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए, ना ज्यादा नरम और ना ज्यादा सख्त। अब हम हस्बे जरूरत नान लेंगे। अगर आपके घर में रात के वक्त नान या रोटी बच जाए, आप उससे भी ये बेसन वाली रोटी या नान बना सकते हैं। इस तरह का हम ये नान लेंगे। इसके ऊपर हम ये जो बैटर तैयार किया था अच्छे तरीके से लगा देंगे। अच्छे तरीके से ये हम बैटर लगा देंगे। अगर हाथ में मुश्किल हो रही हो तो आप प्लेट में रखकर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये नरम कैसे रहेंगे। हम थोड़ा सा पानी खुले से बर्तन में रखेंगे। अब हमने जो नान तैयार करके रखा था वो इसके अंदर हम 1 मिनट रख देंगे ऐसे करके, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। 1 मिनट हो गया। अब हम आराम से निकाल लेंगे, पानी को अच्छे से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख देंगे ऐसे। इससे आपके नान एकदम नरम और सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप पहले रख दें तब भी ये नरम हो जाएंगे। बाद में आप ये बैटर लगा सकते हैं इस तरह। अक्सर हम सोचते हैं कि रोटी अब हमारी सख्त हो गई है। अगर आप इस तरीके से ऊपर बेसन बनाकर लगा लें तो आपकी रोटी एकदम नरम और करारी और सॉफ्ट बनेगी। इसी तरह ये हम बाकी वाले भी नान तैयार कर लेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, बहुत ज्यादा भी हमने ऑयल को गरम नहीं किया। अब हम नान फ्राई करेंगे। मसाले वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे। पहले हम निचले वाले हिस्से को फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम घी ऊपर डाल देंगे ऐसे करके। अब हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। आंच हम स्लो कर देंगे ताकि दूसरी तरफ अच्छे से पक जाए। 1 से 2 मिनट हम दूसरी तरफ से पकाएंगे जिस तरफ से हमने मसाला लगाया है, ताकि मसाले वाला हिस्सा अच्छे से पक जाए और गोल्डन कलर आ जाए।
अब अच्छे से गोल्डन कलर आ गए। अब हम पलट कर देख लेंगे। वाह, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और अच्छे से ये पक गया। एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ देंगे। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही नरम सॉफ्ट, ये आप देखिए कितना जबरदस्त नरम नरम ये हमारा बेसन वाला नान तैयार हुआ है। बहुत ही मजेदार बेसन के नान तैयार हो गए और ये इतने नरम बने हैं कि आप बनाएंगे और खाते ही जाएंगे, खाते ही जाएंगे। इसमें मैंने वेजिटेबल डालकर बनाया है। आप भी इस इजी सी रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। एक और मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।